गहरी सांस लीजिए। आजकल हम सब बैलेंस खोजने की बात करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, दिमाग और दिल के बीच का बैलेंस। सोचिए, आज से लगभग 100 साल पहले एक कवि ने इसी बैलेंस की खोज को एक पूरे महाकाव्य का विषय बना दिया था। उन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो एक भयानक बाढ़ से शुरू होती है, जब पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है और सिर्फ एक इंसान बचता है। सवाल ये नहीं कि दुनिया को फिर से कैसे बनाया जाए, बल्कि ये कि इंसानियत को फिर से कैसे बनाया जाए। मन, हृदय और बुद्धि के बीच का वो नाजुक संतुलन, वो कैसे खोजा जाए। आज हम हिंदी साहित्य के इसी मील के पत्थर पर बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद की अमर कृति कामायनी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एकेडमिक शोधपत्र, आलोचनात्मक निबंध और कई विशेषज्ञों के विश्लेषण हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि कामयानी के गहरे प्रतीकों, उसके दर्शन और उन जबरदस्त बहसों को समझना है जो इसने आलोचकों के बीच छेड़ी हैं। और इसे अक्सर छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। हाँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। मैं यही पूछने वाला था। उपनिषद तो बहुत बड़ा शब्द है, इसका मतलब क्या है? क्या इसकी तुलना वेदों के दर्शन से की जा रही है? बिल्कुल, ये उपाधि इसे इसकी दार्शनिक गहराई की वजह से मिली है। जैसे उपनिषद जीवन और ब्रह्मांड के गूढ़ सवालों के जवाब देते हैं, वैसे ही कामायनी भी। वो आधुनिक इंसान के मन की उलझनों, उसके संघर्षों और अंत में मोक्ष की संभावना पर एक दार्शनिक टिप्पणी करती है। अच्छा, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। तो चलिए इस दार्शनिक महाकाव्य की दुनिया में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है जल प्रलय से। सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ, सब कुछ। देवताओं की जो विलासी सभ्यता थी वो अपने ही अहंकार में डूबकर नष्ट हो गई है। अपने ही अहंकार में। और उस विनाश के बीच अब सोचिए, हिमालय की एक ऊंची चोटी पर सिर्फ एक आदमी बचा है, मनु। ये कहानी पौराणिक है, जिसका जिक्र शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अच्छा। लेकिन प्रसाद ने इस प्राचीन मिथक की नींव पर आधुनिक इंसान के मनोविज्ञान का महल खड़ा किया है। कहानी के पहले सर्ग चिंता में हम मनु को देखते हैं, जो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। हाँ, घोर निराशा और अकेलेपन में डूबे हुए हैं। कल्पना कीजिए उस स्थिति की। चारों तरफ सिर्फ पानी का सन्नाटा और अतीत की भव्य सभ्यता की दर्दनाक यादें। मनु उस बोझ तले दबे हुए हैं। हाँ, लेकिन तभी जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का आगमन होता है। और श्रद्धा सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो जैसे उम्मीद की साक्षात मूर्ति है। वो मनु से पूछती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। क्या बात है। वो मनु को निराशा से निकालकर जीवन की तरफ मोड़ने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। श्रद्धा, करुणा, आस्था और मतलब हृदय का प्रतीक है। उसके आने से मनु के जीवन में फिर से रंग भरने लगते हैं। दोनों साथ रहने लगते हैं, एक नया जीवन शुरू होता है। लेकिन यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, तो एक तरफ श्रद्धा है जो स्थिरता और प्रेम का प्रतीक है। हाँ। लेकिन मनु जो आधुनिक इंसान की तरह है, उन्हें ये शांति बेचैन कर देती है। बेचैन कर देती है। उन्हें लगता है कि जिंदगी में कुछ और भी होना चाहिए, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई विजय। एकदम सही पकड़ा आपने। मनु का मन अशांत है, उनका अहंकार और कुछ नया पाने की जो अतृप्त इच्छा है वो उन्हें श्रद्धा को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। और वो भी उस समय जब श्रद्धा गर्भवती है। हाँ, बिल्कुल। ये मनु के चरित्र का एक बहुत ही विवादास्पद पहलू है। यहाँ से मनु एक नई यात्रा पर निकलते हैं और सारस्वत प्रदेश पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है इड़ा से। इड़ा, जो बुद्धि, तर्क और विज्ञान का प्रतीक है, वो बिखरे हुए समाज को संगठित करती है। मनु इड़ा की मदद से एक भौतिक रूप से बहुत उन्नत सभ्यता का निर्माण करते हैं। खेत, कारखाने, नियम कानून, सब कुछ। तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन ये सिर्फ बुद्धि पर आधारित सभ्यता थी। इसमें हृदय यानी श्रद्धा की कोई जगह नहीं थी। और यही इसके पतन का कारण बनता है। संघर्ष सर्ग में हम देखते हैं कि मनु का अहंकार उन पर हावी हो जाता है। अच्छा। शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं और एक तानाशाह बन जाते हैं। तो फिर विद्रोह होता है। हाँ, प्रजा उनके खिलाफ हो जाती है, भयंकर युद्ध होता है और मनु की बनाई वो पूरी सभ्यता ढह जाती है। और अंत में जब मनु घायल, पराजित और ग्लानि में डूबे हुए हैं, तब श्रद्धा उन्हें खोजने के लिए पहुंचती हैं। अपने पुत्र मानव के साथ। हाँ, वो उन्हें माफ करती हैं और कैलाश पर्वत की ओर ले जाती हैं, जहां ज्ञान, इच्छा और कर्म के सामंजस्य से मनु को परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो चिंता से शुरू हुई है यात्रा आनंद पर खत्म होती है। ये तो हुई कहानी, लेकिन हम जानते हैं कि प्रसाद सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे। इन किरदारों के पीछे गहरे मतलब छुपे हैं, है ना? बिल्कुल।
ये पूरी कहानी एक मनोवैज्ञानिक रूपक है, एक एलेगोरी है। एक एलेगोरी। हाँ, यहाँ हर पात्र इंसान के मन की एक वृत्ति का प्रतीक है। मनु, श्रद्धा और ईड़ा असल में हमारे ही अंदर के 3 पक्ष है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। मनु किसका प्रतीक है? मनु मानव मन के प्रतीक हैं। आज का आधुनिक मन जो हमेशा बेचैन रहता है, जो तर्क करता है, संघर्ष करता है, अहंकार करता है, गलतियां करता है और फिर उनसे सीखने की कोशिश भी करता है। जैसा कि एक आलोचक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, जिस तरह से प्रसाद ने मनु के मन के अंदर चल रही खींचतान को दिखाया है, वैसा आपको पूरी हिंदी पोएट्री में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और श्रद्धा? प्रसाद ने तो खुद लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। हाँ, श्रद्धा हृदय पक्ष का प्रतीक है। वो भावना, करुणा, विश्वास और समर्पण है। वो शक्ति है जो जोड़ती है, जो मरहम लगाती है। वो तर्क नहीं करती, वो बस महसूस करती है और भरोसा करती है, संतुलन लाती है। हाँ, वो संतुलन लाती है। और फिर आती है ईड़ा, जो मुझे सबसे दिलचस्प पात्रों में से एक लगती है। ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तर्क, विज्ञान, शासन, व्यवस्था, भौतिक प्रगति, ये सब ईड़ा का क्षेत्र है। आज की प्रोफेशनल वर्किंग वुमन की तरह, हाँ कह सकते हैं, जो दुनिया को व्यवस्थित करना जानती है। लेकिन कामायनी ये भी दिखाती है कि जब बुद्धि पर हृदय का नियंत्रण ना हो तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। मतलब अकेली बुद्धि अहंकार और तानाशाही को जन्म दे सकती है। बिल्कुल। तो ये पूरा महाकाव्य असल में मन यानी मनु की यात्रा है, जो हृदय और बुद्धि के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कभी वो हृदय की सुनता है तो कभी बुद्धि के पीछे भागता है। और अंत में उसे समझ आता है कि दोनों के बिना जीवन अधूरा है। यहीं से बात और गहरी होती है। कामायनी का मूल दर्शन क्या है? देखिए, कामायनी का दर्शन सिर्फ संतुलन की बात नहीं करता। इसके पीछे एक बहुत गहरा भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है। अच्छा। कश्मीर का शैव दर्शन, जिसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक राजा हैं जिसे अपनी याददाश्त खोने के बाद लगता है कि वो एक आम इंसान है। प्रत्यभिज्ञा वो पल है जब आपको अचानक याद आता है कि आप असल में कौन हैं। ये दर्शन कहता है कि हम सब, हर जीव, असल में वही परम चेतना यानी शिव हैं, बस हम ये भूल गए हैं। तो मोक्ष कहीं बाहर से नहीं मिलना? नहीं, बस खुद को फिर से पहचानना है। अच्छा, तो मनु की यात्रा भी खुद को फिर से पहचानने की यात्रा है। बिल्कुल। मनु पहले देव पुत्र थे, यानी शिव का ही अंश। प्रलय के बाद वो अपनी पहचान भूलकर एक साधारण दुखी इंसान बन गए। श्रद्धा और ईड़ा के अनुभवों से गुजरते हुए वो अंत में अपने असली आनंदमय स्वरूप को फिर से पहचान लेते हैं। यही आनंद सर का रहस्य है। तो प्रसाद के अनुसार जीवन की मूल समस्या क्या है जिसका समाधान वो दे रहे हैं? जीवन की मूल समस्या है विषमता। विषमता? हाँ, प्रसाद ने इसे बहुत खूबसूरती से एक पंक्ति में कहा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, ये विडंबना है जीवन की। कमाल की पंक्ति है। मतलब हम जो जानते हैं, जो करते हैं और जो चाहते हैं, इन तीनों में कोई तालमेल ही नहीं है। हाँ, और यही सारे दुखों की जड़ है। इसका समाधान है समरसता। समरसता, एक ऐसी अवस्था जहां ज्ञान, इच्छा और क्रिया यानी बुद्धि, हृदय और कर्म सब एक लय में आ जाते हैं, द्वंद्व खत्म हो जाता है। ये कुछ फ्लो स्टेट जैसा है जिसके बारे में आजकल बात होती है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय और खुद का एहसास नहीं रहता। प्रसाद इसी को आध्यात्मिक स्तर पर आनंद कह रहे थे। तो इन सब का क्या मतलब है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। एक महान कृति होने के बावजूद कामायनी की बहुत तीखी आलोचना भी हुई है। हाँ, ये सिर्फ एक कविता नहीं, विचारों का एक महासंग्राम है। और इस महासंग्राम की शुरुआत हिंदी आलोचना के सबसे बड़े नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल से होती है। शुक्ल जी को कामायनी का काव्य सौंदर्य, उसकी भाषा और कल्पना बहुत पसंद आई। लेकिन वो इसके दर्शन और अंत से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्हें क्या आपत्ति थी? उनका मानना था कि प्रसाद कर्म और बुद्धि यानी ईड़ा को पीछे छोड़कर अंत में एक रहस्यमयी वायवीय दुनिया में चले जाते हैं, कैलाश पर। हाँ, जिसका जीवन के यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। शुक्ल जी यथार्थवादी आलोचक थे, उन्हें ये पलायनवाद पसंद नहीं आया।
उन्होंने श्रद्धा के चरित्र पर भी एक बहुत तीखी टिप्पणी की थी ना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शुक्ल जी ने ध्यान दिलाया कि जब सारस्वत नगर में युद्ध हो रहा था और पूरी प्रजा घायल थी, तब श्रद्धा वहां पहुंचकर सिर्फ अपने घायल पति मनु के लिए चिंतित थी। उसे बाकी लोगों की पीड़ा नहीं दिखी। इसी संदर्भ में उन्होंने श्रद्धा के लिए कहा, रस पगी रही पाई न बुद्धि। यानी वो भावनाओं में इतनी डूबी रही कि बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये तो बहुत बड़ी आलोचना थी। बहुत बड़ी। लेकिन जाहिर है सब लोग शुक्ल जी से सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। नंदुलारे वाजपेयी जैसे आलोचकों ने इसे नए युग का प्रतिनिधि काव्य कहा और इसके मानवतावादी दर्शन की बहुत प्रशंसा की। लेकिन असली भूचाल तब आया जब प्रगतिशील आलोचकों ने मैदान में कदम रखा। आप रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्तिबोध की बात कर रही हैं। हाँ, दिनकर का नजरिया बहुत मिला-जुला और दिलचस्प था। वो खुद इतने बड़े कवि थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने निबंध कामायनी दोष सहित में इसके काव्य सौंदर्य की, खासकर श्रद्धा, काम और लज्जा सर्गों की जमकर तारीफ की। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे आधी कविता कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों लगा उन्हें? उनका मुख्य ऐतराज प्रसाद की नारी दृष्टि पर था। उन्हें लगा कि प्रसाद ने श्रद्धा को एक ऐसी काल्पनिक मध्ययुगीन नारी के रूप में दिखाया है जिसमें सिर्फ दया, ममता और समर्पण जैसे गुण हैं। ये यथार्थवादी स्त्री नहीं थी। दिनकर के लिए नहीं थी। उन्हें इड़ा का चरित्र ज्यादा आधुनिक और यथार्थ के करीब लगा, लेकिन प्रसाद ने उसे कहानी में वो सम्मान नहीं दिया। अच्छा। इसलिए दिनकर ने कहा कि ये कविता सौंदर्य में तो पूरी है, पर जीवन दर्शन में आधी रह गई। और फिर आते हैं मुक्तिबोध, जो पूरी बाजी ही पलट देते हैं। हाँ, मुक्तिबोध का विश्लेषण क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि हम सब कामायनी को गलत पढ़ रहे हैं। हाँ, ये मोक्ष की कहानी नहीं, बल्कि एक आधुनिक बूझवा व्यक्ति के पलायन की कहानी है। एक मिनट, मुक्तिबोध मनु को नायक नहीं मानते। उन्होंने तो मनु को अपराधी तक कहा है। हाँ, कहा है। ये तो बहुत कठोर शब्द है। क्या ये जायज है, ये देखते हुए कि मनु ने एक पूरी सभ्यता को खत्म होते देखा था और वो मानसिक रूप से टूट चुका था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मुक्तिबोध का दृष्टिकोण मार्क्सवादी था। उनके लिए मनु उस पूंजीवादी व्यक्ति का प्रतीक है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। कैसे? पहले वो श्रद्धा की जिम्मेदारी से भागा, फिर इड़ा और अपनी बसाई सभ्यता की जिम्मेदारी से भागकर कैलाश पर मोक्ष खोजने चला गया। मुक्तिबोध के लिए ये नायकत्व नहीं, बल्कि कायरता और स्वार्थ था। उन्होंने कर्म और निर्माण के प्रतीक इड़ा का पक्ष लिया और श्रद्धा के आदर्शवाद को आत्मबद्ध भावुकता कहकर खारिज कर दिया। तो मुक्तिबोध ने कामायनी को एक पूजनीय ग्रंथ से एक बहस के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो क्या सारी बहस इन्हीं दो ध्रुवों के बीच सिमट गई? शुक्ल और मुक्तिबोध की आलोचना बनाम वाजपेयी का समर्थन? नहीं, इसके बाद एक बहुत ही संतुलित और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया, जिसे नामवर सिंह ने प्रस्तुत किया। अच्छा। उन्होंने मुक्तिबोध की आलोचना को आगे बढ़ाया, लेकिन एक नई और बहुत जरूरी दृष्टि दी। वो क्या थी? नामवर सिंह ने एक ऐसी चीज पर ध्यान दिलाया जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहानी के अंत में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है। वो ये है कि श्रद्धा अपने पुत्र मानव को इड़ा को सौंप देती है। हाँ, ये तो कहानी का एक अहम हिस्सा है। इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक क्षण है। इसका अर्थ है कि भविष्य की मानवता यानी मानव के निर्माण के लिए सिर्फ हृदय या सिर्फ बुद्धि काफी नहीं है। भविष्य का निर्माण बुद्धि और कर्म की धरती पर ही होगा, लेकिन उसे हृदय का आशीर्वाद और करुणा भी चाहिए। अच्छा। श्रद्धा का ये कदम दिखाता है कि अंततः विजय किसी व्यक्ति के कैलाश पर मोक्ष पाने में नहीं, बल्कि यथार्थ की भूमि पर बुद्धि और हृदय के समन्वय से एक नया समाज बनाने में है। वाह! तो नामवर सिंह कह रहे हैं कि असली हीरो ईड़ा है, जो धरती पर रहकर समाज का निर्माण कर रही है। बिल्कुल। प्रसाद ने भले ही कहानी का अंत मनु के आनंद से किया हो, लेकिन कविता का छिपा हुआ संदेश ईड़ा और मानव के भविष्य में है। हाँ, उन्होंने बहस को एक नया आयाम दिया। उन्होंने दिखाया कि कामायनी अपने ही लिखे हुए अंत का अतिक्रमण कर जाती है। तो लगभग एक सदी बाद कामायनी की विरासत क्या है? क्या ये एक महान महाकाव्य है, एक असफल कृति, या एक दार्शनिक ग्रंथ? इसकी खूबसूरती और महानता शायद इसी में है कि ये सब कुछ एक साथ है। सब कुछ एक साथ। हाँ, ये एक ऐसा महाकाव्य है जो अपने आलोचकों को भी खुद ही जन्म देता है। इसकी महानता इन सभी विरोधी दृष्टिकोणों को अपने अंदर समेटने की क्षमता में है। ये मन और हृदय को, बुद्धि और भावना को,
व्यक्ति और समाज को एक करने के शाश्वत मानवीय संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। अंत में एक विचार जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। प्रसाद ने मनु और श्रद्धा को कैलाश पर व्यक्तिगत मोक्ष और परमानंद में लीन दिखाया, जबकि ईड़ा और उनके पुत्र मानव को धरती पर एक नई संतुलित सभ्यता का निर्माण करने के लिए छोड़ दिया। तो असली विजय किसकी हुई? क्या परमानंद व्यक्तिगत मुक्ति में है या समाज के सामूहिक निर्माण और प्रगति में? यह सवाल कामायनी आज भी हमसे हमारे समय से पूछ रही है।